मणिपुर एव तदीय बिंबम् ओम ह्रीं श्री पांडुशिला पीठे देवादिदेव 1008 महावीर भगवान जिन बिंब अत्र अवतर तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापयामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री क्लीं ऐं अढ़ं बम 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 भगवते श्रीमते मुखसाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि। एक अर्घ्य ले लीजिएगा। संसार महादुख सागर में प्रभु को दिखाते आया हूँ, अब कर्म बलों के धोने को इस जल की धारा देता हूँ। श्री भगवान जी मस्तुपरि मुख्य कलशाभिषेकांत जलाभिषेकांत नमः अर्घ्यं निर्वपामि। आइए एक एक कलश अपने हाथों में ले लीजिए, 4 इंद्र और चारों कलश मस्तक पे रखिए। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि। संसार महादुख सागर में प्रभु को दिखाते आया हूँ, अब घाटी कर्म के नाशन को चतुगल की धारा। सोने की कलशों में जल भर का नवन कर ले, आजा थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन कर ले। सोने की कलशों में जल भर ले, सोने की कलशों में जल भर ले, आजा थोड़ा 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 प्रभु का नवन कर ले। ऐसे नहीं थोड़ा झूमते हुए नाचते हुए दिलों के नाथ का नमन हो रहा है, बढ़िया प्रसन्न मन के साथ में, बड़े आनंद अद्भुत। अरे चलो थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन कर ले, चलो थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन कर ले। शिखर नवराय हो सूर्यपति मेरु शिखर नवराय हो, मेरु शिखर नवराय। रंग रंग के फूल खिले हो, रंग रंग के फूल खिले गुलवर में आए अंगना, कभी छूटे ना ये संगना, छूटे ना ये संगना। देखो खुशियों की छाई बहार है, कैसा अद्भुत अनोखा त्योहार है। देखो खुशियों की छाई बहार है, कैसा अद्भुत अनोखा त्योहार है। आज रंग रंग के फूल खिले हो, रंग रंग के फूल खिले गुलवर में आए अंगना, कभी छूटे ना ये संगना, छूटे ना ये संगना। चत्तारि मंगलम मर्यन्तं मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली वृत्तु धुपो मंगलम चत्तारि लोधमा रिंदा लोधमा सिद्धा लोधमा साहु लोधमा केवली वृत्तु धुपो लोधमा चत्तारि शरणं पूज्यामि अनंत शरणं पूज्यामि सिद्ध शरणं पूज्यामि साहु शरणं पूज्यामि केवली वृत्तु धम्मो शरणं पूज्यामि
ओम ह्रीं अनादि निधन मूल मंत्रेभ्य नमः सर्वविघ्न शांति तुष्टि पुष्टि च गुरु ओम नमोते भगवते प्रक्षिणा से दोष कलमसाई दिव्य तेजो मूर्ति नमस्ते शांति नाथाई शांति कराई सर्व विघ्न विनाशनाई सर्व रोग प्रतु विनाशनाई सर्व क्षुद्र उपद्रव विनाशनाई सर्व छाम डाम डामर विनाशनाई ओम ह्रां ह्रीं क्रूं प्रों रः अस्य अवसर नमः शांति धारा करता समस्त पुजारी श्रद्धालु श्रोतागण सकल दिग्गज समाज सवल्गी नगर सर्व रोस्कंडान गुरु गुरु पर मुद्दान छिंद छिंद परमंत्रान बिंद बिंद छाछा उम्फट सरसांति गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं परमस्यौसा अनाहत विद्याय नमो यंत्र ह्रौं सरसांति गुरु ओम आ ह्रां श्रीं ह्रीं आ रूम ओम ह्रौं सः जगदावद विनाशनाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः सर्व शांति गुरु सिद्धालयान श्री मैतोज वीरान श्री वर्तमान आदि विभूति दक्षान सर्वान मुनि मुक्ति वरानि सिंदर निष्ठे गणेश नप्त गुणप्ते निरसुर खंजर देव्या विश्रेष्ठ आदि भूषा वेद गुण समुद्र मारवाता निशिंगा भौजल्लिनी पोता बद्धता में संतु मुनीण सकलासी सिद्धदा साधि सिंद्रा नित्यम यवणम निमंत्र विशुद्ध संजय पत्रम मास्त्रवतस्य पुण्यनाम निर्जरापाप प्रणाम नस्याद पुत्रभो पश्यत व्याधि भूत विषाद भी सतसत वीक्षणे सपने समादिश्चित भवन को नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यणम नमो झड़म नमो लोहिषपुसाऊणम नमो जनाणम नमो ओहिजाणम नमो परमोहिजाणम नमो शक्कोहिजाणम नमो अनंतोहिजाणम नमो कोटबुद्धिणम नमो बीजबुद्धिणम नमो पदानुसारणम नमो शब्बिन्नशोधणम नमो शयंबुद्धाणम नमो पत्यबुद्धाणम नमो मोहिबुद्धाणम नमो जुमदीणम नमो विवेकमदीणम नमो दसकुब्बीणम नमो चौदसकुब्बीणम नमो अट्टक महानमित्कुष्णाणम नमो विवड्डीभक्ताणम नमो विद्याहरणम नमो चारणाणम नमो पन्नशम्मणाणम नमो आकाशगामीणम नमो आसीविषाणम नमो दिक्षिविषाणम नमो उग्गतवाणम नमो दित्यतवाणम नमो तत्तवाणम नमो महातवाणम नमो घोरतवाणम नमो घोरगुणाणम नमो घोर परिक्रमाणम नमो घोर गुणमंबीणम नमो आमोसी भक्ताणम नमो खिल्लोसी भक्ताणम नमो जल्लोसी भक्ताणम नमो विप्पोसी भक्ताणम नमो सप्पोसी भक्ताणम नमो मनबलीणम नमो पच्चीबलीणम नमो कायबलीणम नमो खीरसबीणम नमो सप्पिसबीणम नमो मोहरसबीणम नमो अमीसबीणम नमो अक्षीण महासाणम नमो वड्डमाणाणम नमो सर्व विघ्नवाद विनाशम सर्वशांति तुष्टुंजय गुरु ओम ह्रीं परमस्यौस नमः सर्व विघ्नवाद विनाशम सर्वशांति तुष्टुंजय गुरु ओम नमो भयवदो वड्डमानस्य रिसच्चक्रम जलंतम गच्छियाय संपायल दोयणम भोयणम जयवा विवादेवा थंबड़े वारणंगड़े वारणवा मोहड़वा सब जीव सब प्राणम जीव मात्रेषु प्राणिमात्रेषु विश्वकरणात् अपराजितो भवन रख रख ओम फट स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामन्य तपोधनानां विश्वस्य राजस्य कुलस्य राज्ञं करोतु शान्ति भगवद्जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवद्जिनेन्द्र करोतु शान्ति। आइए यंत्र के ऊपर हाथ देंगे सभी लोग अपने दोनों हाथों को उठा लीजिएगा ताली बजाते हुए ओम भूर्भुवः स्वः निर्विघ्नो द्वादशमय परिसि ज्ञानम् ओम भूर्भुवः स्वः निर्विघ्नो द्वादशमय परिसि ज्ञानम् ओम भूर्भुवः स्वः निर्विघ्नो द्वादशमय परिसि ज्ञानम्। आइए आरती ले लीजिएगा। संसार महादुख सागर में प्रभु दूते अब आज शांति में को इस शांति की धारा देता हूँ इस धारा को दे करके चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ चरणों में अर्घ चढ़ा करके मैं भाव समर्पित करता हूँ। ओम प्रिय विश्वादि वीरांतांच चतुर्वेदी शांति धारा अभिषेकांत्य निर्भावताय अर्घम निर्भावती
अरग बनाऊंगा निश्चित तेरे सदा सर्वम अरिहंत अवस्था हो ओम ह्रीं श्रीं शास्त्र विश्वविद्यां विशति धन्व सरंतम सदपमिष्भ्यो अनघ पद प्राप्ते अरिघम निरोपामि जय माला। आप खुद सा बनाना। देखिए नीचे वाले भक्त जो हैं, जयमाला यहाँ पर चल रही है, अगर आपके भाग हो जाए तो आप भी खड़े हो सकते हैं। नीचे वाले केवल बातें करेंगे। मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना 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 दीवाना। दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। नहीं मांगते सोना चांदी खजाना, नहीं मांगते सोना चांदी खजाना। हमें बाप बुझी आप खुद सा बनाना। मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, तो दीवाना दीवाना दीवाना। आओ जी पधारो जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए समस्त गुरु संघ की।
जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। दिल से हर पल इसी मंत्र को जप लेना, दिल से हर पल इसी मंत्र को जप लेना, ये मंत्र बड़ा मंगलकारी, इसे ध्यान लेना, ये मंत्र बड़ा मंगलकारी, इसे ध्यान लेना। नमो नमो अरिहंत प्रभु को दिल से गाते जाए। जीवन हमारा है जो प्यारा, इसको सफल बनाए। चौथे फूल का सारी है इसकी का महिमा लेना, ये मंत्र बड़ा मंगलकारी, इसे ध्यान लेना। संत मुनि को भक्ति भाव से हम सब शीश झुकाते हैं। संत मुनि को भक्ति भाव से हम सब शीश झुकाते हैं। आचार्य गुरु का सुमिरन करके भक्त भावना पाते हैं। सरल बने जीवन को मणि सम चमकाना, ये मंत्र बड़ा मंगलकारी, इसे ध्यान लेना, ये मंत्र बड़ा मंगल। हम सभी के मन के भाव कुछ पंक्तियों के माध्यम से मुनि संघ के पावन चरणों में गुरुवर इस धरा पर वरदान बनकर आए हैं, जैन संस्कृति की पहचान बनकर आए हैं। गुरुवर इस धरा पर वरदान बनकर आए हैं, जैन संस्कृति की पहचान बनकर आए हैं। न क्रोध की झलक न ज्ञान का गर्व, जब हम मुनि संघ के दर्शन करते हैं तो हमारा मन पवित्र हो जाता है, हृदय में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। न क्रोध की झलक न ज्ञान का गर्व, गुरुवर हम सब के लिए भगवान बनकर आए हैं। गुरुवर हम सब के लिए भगवान बनकर आए हैं। बोलिए आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। और आज अवसर है पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव, जो कि मई के माह में यहाँ बलबीर नगर समाज के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अवसर है उस प्रतिष्ठा महोत्सव में जो पात्र बनेंगे तीर्थंकर भगवान के माता पिता सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी, यज्ञ नायक कुबेर, माहेंद्र और भी अलग अलग प्रकार के जो पात्र बनेंगे, राजा श्रेयांश, भरत बाहुबली और भी विभिन्न जो पात्र बनेंगे। अवसर है आज यहाँ उन पात्रों के चयन का। तो कौन होंगे वो सौभाग्यशाली लोग जिन्हें यह पुण्य का अवसर मिलेगा, जिनके पुण्य में वृद्धि होगी। हम अपने पिछले जन्म में जो हमने पाप कर्म किए हैं, देखिए हम सभी निरंतर प्रयास करते हैं अपने कर्मों को काटने का, और जब हमारे पुण्योदय के योग से यह सुअवसर आज हमें मिला है, तो क्यों ना हम इसका लाभ उठाएं, अपने भाव बनाएं। और अगर मान लीजिए हम नहीं भी कर पा रहे हैं, तो जो लोग अपने भाव बना रहे हैं उनके सुंदर भावों की हम अनुमोदना करें। तो चलिए आज का कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं चित्र अनावरण के साथ। हाँ, और आज
महावीर भगवान के चित्र का अनावरण होगा। परम पूज्य श्वेत भिक्षाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के चित्र का अनावरण होगा। परम पूज्य सराकोद्धारक राष्ट्र संत आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण होगा। परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज का और त्रिकाल चौबीसी के प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण यहाँ पर होगा। और हमारे बीच में देखिए ये सौभाग्य का विषय है कि दिल्ली के विभिन्न भागों से, विभिन्न समाजों से यहाँ पर धर्मानुरागी बंधु आए हुए हैं। तो चित्र अनावरण के लिए यहाँ पर अत्यंत सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं ज्योति कॉलोनी जैन समाज। हाँ, ज्योति कॉलोनी जैन समाज से जितने भी धर्मानुरागी बंधु आए हैं वे सभी चित्र अनावरण के लिए आ जाएं। ज्योति कॉलोनी जैन समाज से दीप प्रज्वलन के बाद यहाँ पर बहुत ही सुंदर मंगलाचरण नृत्य की प्रस्तुति बच्चों के द्वारा होगी। तो वो बच्चे तैयार रहे और अपना भजन आप रेडी करवा लें। दीप प्रज्वलन के बाद आपके मंगलाचरण नृत्य की प्रस्तुति यहाँ पर होगी। हाँ, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु मंगलम। दीप जलाता जय प्रभु ओ बंधुरे हो, हंस दीप जलाता जय। मात पिता और गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। आज यहाँ पर देखो पधारे पिता श्री जी, आज हमको दे दिया गुरुवरया, हमको दे दिए गुरुवरया। और जब तक माता पिता त्याग नहीं करते तब तक ऐसे अनमोल हीरे जो गुरुदेव के रूप में हमें वर्ष 2023 के पावन वर्षा योग के लिए मुनि संघ को श्रीफल अर्पित करेंगे। चरणों में झुका है माथा, गुरुदेव दो इन चौमासा। चरणों में झुका है माथा, गुरुदेव दो इन चौमासा। चरणों में झुका है माथा, गुरुदेव दो इन चौमासा। आपके पावन चरण पड़े तो आप
रस झरता है, आनंद रस झरता है। देवी कुंवर का जन्म जब होएगा, पांडु शिला पर अभिषेक होएगा। देवी कुंवर का जन्म जब होएगा, पांडु शिला पर अभिषेक होएगा। प्रभु धारेंगे तीन तीन ज्ञान, श्रीदेवी बनेंगे भगवान। आनंद रस झरता है, आनंद रस झरता है। आया पंच कल्याणक महान, श्रीदेवी बनेंगे भगवान। आनंद रस झरता है, आनंद रस झरता है। आनंद रस झरता है, झरता है रस झरता है, झरता है रस झरता है। बहुत ही सुंदर। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। अरिहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा, पूज्या उपाध्यायिका, श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा, रत्नत्रयाराधका, पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। गुरुः पन्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका, चारित्राणवगम्भीरा, मोक्षमार्गोपदेशिका। जय बोले अनंतानंद सत परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेवी गजराक्षी अजितनाथ भगवान की। संतुष्टि हो नहीं रही है, आप मेरी संतुष्टि कर दो। ऐसे जयकार लगा तो लगे कि आज जैसे हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए उपस्थित हुआ है। बोले देवादिदेवी गजराट वर्तमान शासनायक श्री महावीर भगवान की। बहुत सुंदर। परम पूज्य चार चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य भीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि राज की। परम पूज्य साक्षात विराजमान मुनि श्री ज्ञानानंद जी संयमानंद जी महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की। सच श्रद्धालु, देवी शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धालु, पंच कल्याण प्रतिष्ठा में अपनी पात्रता प्रकट करने के लिए तत्पर आप सभी धर्मानुरागी महानुभाव, जिन शासन की अक्षुण परंपरा में अनेकों अरिहंत सिद्ध संत और महंत हुए,
उस परंपरा में एक नाम बड़े गौरव से लिया जाता है, एक नाम सबके लिए मान्य किया जाता है, और एक नाम जो प्रथम सदी में हुए आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी, उन्होंने लगभग 84 पहाड़ की रचना की, और उस रचना के माध्यम से न केवल संतों के लिए बल्कि गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत करने वाले श्रावकों के लिए भी धर्मोपदेश दिया। उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से न केवल श्रमणों को आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सिखाई, अपितु श्रावकों के लिए भी आचरण और चर्या का मार्ग बताया। एक ग्रंथ रेणसार नामक सभी के लिए बड़े ही वंदनीय, पूजनीय और स्वाध्याय के योग्य है। उस ग्रंथ में न केवल श्रवणों के लिए अपितु श्रावकों के लिए भी चर्या का वर्णन है, दोनों के लिए। और उसमें एक बात लिखी, एक सुंदर कारिका, दानम पूया मुखम, ये दो कर्तव्य श्रावकों के लिए बताए गए। यदि श्रावक को श्रावक पने को प्राप्त करना है, एक अच्छा गृहस्थ जीवन व्यतीत करना है, तो उसके लिए दान और पूजा, ये दो कार्य कर्तव्य बड़ी ही विशेषता से बताए। यदि वह दो काम करता है तो फिर बाकी काम की कोई आवश्यकता नहीं। यदि पूजा और दान कह देते तो क्या बड़ी बात थी। याद रखना, यदि हम हिंदी वर्णमाला की चर्चा करें तो त वर्ग पहले आता है, और त वर्ग में त, थ, द, ध, न, ये दान में पहले रखा गया, और प वर्ग बाद में आता है, इसलिए कहा प, फ, ब, भ। पहले त वर्ग की अपेक्षा से यदि हम ग्रामर के हिसाब से भी चलें तो कहा पहले दान करो, और बाद में प वर्ग आए, इसलिए कहा बाद में पूजा। बिना दान किए व्यक्ति पूजा करता है तो उसे निर्माल्य का दोष लगता है। दूसरी बात देखें तो इंग्लिश अल्फाबेट से देखा जाए तो डी पहले आता है, डब्ल्यू बाद में आता है। डी फॉर डोनेशन और डब्ल्यू फॉर वर्शिप। इंग्लिश के अनुसार भी पहले आप डोनेट कीजिए, बाद में वर्शिप कीजिए। अब आप तो दो ही भाषा जानते हो, हिंदी और अंग्रेजी। अब दोनों में समझा दिया, अब तीसरी की आवश्यकता है। दान देय मन हर्ष विषेखे, यह भव सुख पर भव सुख देखे। हम यहाँ पर इसलिए दान की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि दान केवल इस भव को नहीं, आपके पर भव को भी सुधारने में सक्षम है। और ये दान केवल पर भव को ही नहीं सुधारता, आपकी पिछली गलतियों को भी सुधारने में सक्षम बनाता है। वह शक्ति देता है, वह सामर्थ्य देता है। कहते हैं जो पिछली गलतियां हो जाती हैं उनका समाधान आज किया जा सकता है प्रायश्चित के माध्यम से। आज जो गलतियां हो रही है उनका समाधान हो सकता है प्रतिक्रमण से, और जो भविष्य में गलती ना हो उसके लिए समाधान दिया प्रत्याख्यान से। और जीवन में जिसने ये प्रतिक्रमण, प्रायश्चित और प्रत्याख्यान को अपना लिया, उस जीवन को निखारने में और संवारने में, प्रभु परमात्मा का वह रूप निखारने में बहुत ही सक्षमता आ जाती है। मान भाव, आज आप लोग यहाँ एकत्रित भले ही पात्र के लिए हैं, सबके मन में है पात्र बनना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देखना चाहते हैं कि आखिर पात्र बन कौन रहा है। हो सकता है कि संख्या देखने वालों की ज्यादा और बनने वालों की कम हो, लेकिन याद रखना ये तीन लोक में अनंतानंत जीव हैं। कितने जीव हैं? अनंतानंत जीव हैं, और अनंतानंत जीवों में मिथ्या दृष्टि जीव अनंतानंत। कितने जीव?
और उस अनंतानंत मिथ्या दृष्टि के सामने यदि सम्यक दृष्टि की चर्चा की जाए तो सम्यक दृष्टि जीव तो असंख्यात ही रह गए। और ऐसा नहीं कि मिथ्या दृष्टि जीव 3 लोक में हैं, सम्यक दृष्टि भी तीनों लोकों में पाए जाते हैं। वह सर्वार्थ सिद्धि से लेकर और सप्तम नरक तक पाए जाते हैं। सम्यक दृष्टि का अभाव नहीं है, लेकिन उसके उपरांत भी सम्यक दृष्टि की महिमा देखो। वह जीव अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, मोक्ष जाने की सामर्थ्य प्रकट करता है, भव्यता को अपनी जागृत करता है। और जो मिथ्या दृष्टि है, भले ही संख्या में ज्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हो सकता है उनकी भव्यता प्रकट ना हो, सम्यक प्रकट ना हो। आज आप लोग जिस दान के कर्तव्य को पूरा करने के लिए आए हैं, वह सम्यक्त का आधार है। जिस सम्यक्त के बिना जीव अपना कल्याण मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता, सिद्ध नहीं बन सकता, प्रथम गुण स्थान से ऊपर नहीं उठ सकता। हो सकता है कि आज आप लोग सौदामित्र बनने के लिए तत्पर हो। बहुत लोग घर में सोच के आए, कल पुण्याज भैया कह रहे थे कि आज जाकर लड़ लेना, रात 12-1-2 बजे तक। और वास्तव में अभी कशमकश चल रही है। जितनी भूख रोज लगती थी, आज उतनी भूख नहीं लग रही। आज तो एक विकल्प चल रहा है कि हे भगवान, किस तरह से मैं आज उस इच्छा की पूर्ति कर लूं। कल निशांत भैया ने बोला था कि जाकर श्रीफल चढ़ाकर आना ताकि तुम्हारी भावनाओं की पूर्ति हो जाए। कितने लोग चढ़ाकर आए हैं? अभी नहीं बताएंगे, नहीं तो ओपन हो जाएगा कि हम जानते हैं। हम सब जानते हैं दिल्ली वाले बड़े तेज हैं, ये दिल में बहुत कुछ रखते हैं, जवाब पे बहुत कुछ जाहिर काम करते हैं। मानव भाव दान की विषय के अपेक्षा से समझ लेना। आप मंदिर में दान कर सकते हो, जब जब चाहो तब तब कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। मंदिर बनना जब से शुरू हुआ, उससे पहले भी आपने दान किया, मंदिर बनना लगा तब भी दान किया। 14 साल से आप लोग उस विषय में दान करते आ रहे हो, कभी शिलान्यास के रूप में, कभी उत्थापन के रूप में, कभी भगवान की वेदी के रूप में, कभी शिखर के रूप में, कभी प्रतिमा के रूप में। नाना प्रकार से आप ये दान कर सकते हो और करते आए हो और करते रहोगे। लेकिन आज जिस विषय को यहाँ पर संपादित किया जा रहा है, वह पूरे मंदिर के परिसर में, पूरे मंदिर के काल में आपको एक बार ही मौका मिलता है। दोबारा मिलना तो सपने में सोचने की बात है। बल्लवी नगर में इससे पहले पंचकणक कब हुआ था? 91 में। आप में से कितने लोग थे? कितने लोग चले गए? आप इतनी बड़ी सभा में लगभग 10-12 लोगों ने हाथ उठाया। उस वक्त के गुणगान नहीं कर पाओगे, उस वक्त का एहसास भी आपको नहीं है। जो उस वक्त छोटे छोटे बालक थे या जो नहीं थे, आज वे व्यस्त हो गए, परिवार वाले हो गए। अब आज उनका काल है, उनका अवसर है। और आने वाले समय में अब पंचकणक कब होगा? लोहे के चने चबाने के समान। अब तो लगता है मुश्किल सा ही है कि जितना काम मंदिर में हो सकता था, मंदिर में जितने भगवान आ सकते थे, लगता है पूरा काम हो गया। अब भविष्य में पंचकणक कब होगा? तो इसलिए मानव भाव, दूर के विषय में विचार नहीं करना, आज के विषय में विचार करना है। दान देने वाला व्यक्ति कभी नादान नहीं होता। जो दान नहीं करता, असल में तो वही नादान है। शब्द क्या है? नादान। जिसने दान नहीं किया वही नादान है, जिसने दान किया वही समझता है। बल्लवी नगर में तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई होगा, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति ऐसा जरूर है। अच्छा, बोला मंच पे नाम नहीं लेना। अंचल जी, नहीं आपका नहीं ले, नाम लेके नहीं।
नहीं ले लेता, मैं तो मानने वाला नहीं। एक व्यक्ति बलवीर नगर में अभी भी ऐसा है जो कुएं में गिर गया, और कुएं में क्या गिरा, सब लोग उसको लाला जी कहते थे, और लाला जी कहते कहते उसको इतना 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 सम्मान था क्योंकि संपन्न था, कुएं में गिर गया। और कुएं में क्या गिरा, लोग कहते रहे लाला जी अपना हाथ मुझे दे दो, अपना हाथ मुझे दो, हम आपको ऊपर उठा लेंगे। लेकिन लाला जी ने तो एक बार भी हाथ ऊपर किया नहीं। कुएं में गिरना पसंद है लेकिन मैं तुम्हें हाथ क्यों दूं। अब बहुत देर हो गई, बचने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन हाथ नहीं दे रहे। तभी उनकी सेठानी आ गई। जहां कहीं किसी का काम नहीं बनता, एक गृह मंत्रालय को बुला लो, सब काम होता। और जैसी सेठानी आई, बोली देखो लाला जी कुएं में गिर गए और ये बाहर नहीं आ रहे हैं, क्यों, क्या हो गया। हम इतनी देर से कह रहे हैं लाला जी अपना हाथ दे दो, लेकिन ये लाला जी मानते नहीं हैं। ओहो, तुम इन्हें जानते नहीं हो, ये ऐसे नहीं मानेंगे। सारी नफ्स में जानती हूँ। बोले इनको ऐसे नहीं कहो, इन्हें तुम कह रहे हो लाला जी हाथ दे दो, ये 3 काल में भी नहीं देंगे। इनसे कहो लाला जी हमारा हाथ ले लो, ये तुरंत। अब ये कौन से लाला जी हैं, ये खोज लेना। लेकिन है एक व्यक्ति बलवीर नगर का, जो बोली ले ले तो समझ लेना वो दादाजी, और जो बोली ना ले पाए वो समझ लेना। अचल भैया घबरा के आज किसका नाम लेने वाले हैं। हर व्यक्ति के अंदर लाला और दादा दोनों बैठे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर लालापन ना हो और दादापन ना हो। जब जब कभी पाप के विषय में खर्च करने की बात आए तो लाला जी बन जाना, और जब जब कभी मंदिर दान आदि के विषय में आए तो हमेशा दादाजी बन जाना। दादा दान दान और लाला लाला। मान भाव, आज विषय आप लोगों का है, हम लोगों का नहीं है। आज आप लोगों को सारी भूमिका निभानी है। हम तो केवल आपको इतने दिन से समझाते आ रहे हैं, आज तो समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। आज तो आपको केवल एक भूमिका की तरह, जैसे पूरा परिसर पंडाल आदि सज गया, घर बनकर तैयार हो जाए तो केवल उसमें हल्का सा एक सफाई के लिए झाड़ू बुहारी की जाती है। बाकी कुछ दिवाली की सजावट जो होनी थी हो चुकी। अब तो केवल उस समय का, उस पल का इंतजार है जब आप बोलना चालू करोगे और यहाँ से 1 2 3 बोलना होगा। कितनी इतनी देर की बात है, बस याद रखना। काल करे सो आज करे सो, अब पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। हे बहुरी, कौन है बहुरी, कौन है बहुरी, इन्हीं में से एक है। जो व्यक्ति आज चूक गया वो समझ लेना बहुरी है, और जो व्यक्ति पकड़ बैठेगा वही समझदार चकचूरी है। मानना आज ये मौका चूक गया तो जीवन भर पछताना ही रह जाएगा। मानो आप लोग इस विषय में बहुत अच्छे से जानते हैं, ज्यादा कहने की आपको आवश्यकता नहीं है। समय आगे बढ़ रहा है, एक ऐसी चीज है जो कभी रुकती नहीं है। सब रुक जाते हैं लेकिन घड़ी नहीं रुकती है। हमारे पास आई क्या, उससे पहले पहुंच गई है तो हमें भी पहुंचना ही पड़ेगा। आप लोग सभी समझदार हैं। जिनका भी यशः कीर्ति नामकरण का उदय आ रहा है, जिनका भी ख्याति प्रसिद्धि का समय आ रहा है, आज वही लोग इस पंचकणक प्रतिष्ठा के मुख्य पात्रों में और सामान्य पात्रों में और एक कहीं किंचित भी अपना योगदान देने में समर्थ हो पाएंगे। समझदार को इशारा ही काफी है। आप सब लोग समझदार हैं। जानिए अपनी शक्ति को, जानिए अपनी भक्ति को और अपनी श्रद्धा को। कहते हैं हे भगवान, मेरा कुछ है क्या, यहाँ क्या मिल गया आप लोगों को, किसने बांटा बताओ मुझे, किसने बांटी सब्जियां। फिर क्या हो गया, अभी मत सीखो कैसे बनानी है, बाद में सीखना।
याद रखना, जिसने दिया है उसने तुम्हारे लिए दिया है, उसने तुम्हारे लिए सौंप दिया, अब उसका उपयोग कैसे करना है। जिसके माध्यम से मिला, यदि उनके लिए लुटा भी दोगे तो तुम्हारे कभी कमी पड़ने वाली नहीं है। अपन तो जबरदस्ती बीच में डाकिया की तरह है, देने वाले ने ऊपर दिया, ऊपर से यहां तक आया, हम बीच में डाकिए की तरह आए, पोस्ट ऑफिस की तरह अपनी पोस्ट पहुंचाने घर पहुंचे, मंदिर तक आए, यहाँ दिया और लिखवा दिया ये मैंने दिया है। जिनका था उनके यहीं तो पहुंच गया, तुमने क्या किया। लेकिन जिसने इनके यहाँ तक नहीं पहुंचाया, सही एड्रेस पर पोस्ट ऑफिस की चिट्ठी को नहीं पहुंचाया, तो याद रखना सजा हो सकती है। और सजा उस केवल पोस्टमैन को होती है जो गलत स्थान पर वो चिट्ठी पहुंचा कर आया है। आप भी पोस्टमैन हैं, जहां की चिट्ठी है वहां पहुंचा दो, अन्यथा संसार की कड़ियों से आपको कोई छुड़ा नहीं पाएगा, संसार की जेल से कोई आपको निकाल नहीं पाएगा। आप लोगों का शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी महाराज की हो जाते हैं। लेकिन दो पात्र ऐसे होते हैं जो राशि के अलावा तीन पात्र, एक तो माता पिता, राजा सोम और श्याम। अच्छा, मतलब राजा सोम हम एक जी माने। ऐसे तीन पात्र होते हैं जिन्हें त्याग तपस्या के साथ साथ राशि का भी त्याग करना होता है। राजा सोम और श्याम में इतनी कश्मकश नहीं होती है, लेकिन एक माता पिता का पद ऐसा होता है जिसके लिए सर्व कार्य देखने पड़ते हैं। इसलिए सर्वसम्मति से हम तो आपके लिए इतनी छूट दे रहे हैं, नाम तो बाहर से भी आ रहे हैं। बाहर से कहां से? विदेश से नहीं, बल्लवीर नगर के बाहर से। बारह मई 2023 के उस महापूजा में माता पिता बनने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है, वह नाम वह नाम है, आप कहो तो बताएं, नहीं तो रहने दें। सबसे पहले माता पिता, इसलिए इसके दो कारण हैं। एक तो माता पिता के बिना पंचकड़ा किसका करोगे? जब भगवान ही नहीं आएंगे गर्भ में, उनका जन्म ही नहीं होगा, तो पंचकड़ा कैसे करोगे? दूसरी बात, माता पिता यदि हम सबसे पहले नृत्य कर देंगे तो शेष जो लोग हैं, जो पात्र जिनका भाव है, उनको दूसरे पात्रों का बनने का द्वार खुल जाएगा। इसलिए सबसे पहले यहाँ पर माता पिता के रूप में जो पंचकरण प्रतिष्ठा महोत्सव के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, श्रीमती मंजू जैन, धर्मपत्नी सुशील जैन, रोहतास नगर। जीवन में हर पात्र बना जा सकता है 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, लेकिन एक माता पिता का पद ऐसा है जिसको राष्ट्रपति के समान माना है। एक बार राष्ट्रपति बन गए तो फिर कभी दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन सकते। एक बार प्रधानमंत्री बनो तो 10 बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन
आज इनको राष्ट्रपति के समान इस पद पे नियुक्ति की जा रही है। अगली बार इनको कभी भी अब किसी भी पंचकणक में माता पिता बनने का सौभाग्य दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तीर्थंकर इकलौती संतान होते हैं अपने माता पिता के, इसलिए इनका एक ही संतान, और वह संतान जन्म लेगी कहां पर? कहां लेगी? कौन बोला? बलवीर नगर में। बलवीर नगर नहीं, अयोध्या नगरी में, और अयोध्या नगरी के भी सर्वतोभद्र महल में उस माता की प्रसूति होगी, उस तीर्थंकर का जन्म होगा। आप सब लोग दृश्य आने वाले समय में देखेंगे, उसका लाभ लेंगे। आज बस इतना ही, मिलते हैं। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। चलिए आज प्रणव भैया आप शुरुआत करें। जी, जी, शुभांग जी, शुरू करेंगे। शुभ 1 1 1 1 1 तो काम हो। चलो शुरू करें। आइए। पता है, एक जंगल में मीटिंग हुई। हाँ, तो मीटिंग हुई तो सबने ये डिसाइड किया, बोले इस बार थोड़ा सा हम परिवर्तन करेंगे। बोले क्या परिवर्तन कर लोगे? बोले हर बार हम शेर को राजा बना देते हैं, इस बार वी वांट चेंज, कुछ परिवर्तन करें। बोले क्या करोगे? बोले शेर को राजा नहीं बनाना। बोले किसको बनाओ? ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की, जय बोलो आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरु भगवान अवसराम बसवनंद जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। बोलिए मुनि श्री 108 ज्ञानानंद जी महामुनि राज की, मुनि संघ की। महानुभाव, आप सभी ने बड़ा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। जिनका पुण्य था उनको तो कुछ न कुछ मिला, और जिनके भाव नहीं थे उनके भी भाव बन गए। अभी पके पके चावल तो आ गए, अभी कच्चे और भी बचे हैं, वो भी आएंगे। धीरे धीरे सभी आएंगे। सभी पात्रों को बहुत 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 आशीर्वाद। और इस कार्यक्रम में जितने भी व्यक्ति बाहर से आए, यहाँ के आसपास कॉलोनी के आए, उन सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। और यहाँ की कमेटी को बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे पौल खेड़ा के अध्यक्ष माननीय गर्ग साहब,
यहाँ आए हैं, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और अभी जो पात्र बनने की भावना भा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, पूजा में बैठने के भाव तो बना ही सकते हैं। पूजा में बैठ कर के भी आप पुण्य कमा सकते हैं। आप सभी बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। और हमारी कमेटी ने बहुत ही मेहनत की, और हमारे भैया जी तो दोनों के दोनों, वाह क्या कहने हैं, वाह। सब कलाकारी तो ये की रही है, पकड़ पकड़ के खींच खींच के ले आए सबको मैदान में। हाँ, शरीर में दम नहीं है, लेकिन बातों में तो बहुत तगड़ी दम है। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेश्वर। जी, शाम को गुरु भक्ति यहाँ पर संपन्न होगी, जिसका समय होगा ठीक 6:15 बजे से यहाँ पे गुरु भक्ति होगी। और अभी निकलेगा कूपन, और इस कूपन में पता चलेगा कौन से भाग्य, किसके भाग्य, और शेष पात्रों का चयन भी यहाँ पर हो जाएगा सायंकालीन बेला में। देखिए, मुनिराज के श्री मुख से अभी जो उपस्थिति कूपन के नंबर मुखरित हो गए, वो लेकर आपको मनोज जी के पास आना है। मनोज जी उस कूपन के पीछे साइन कर देंगे, वो आपका जन्माभिषेक का मंगल कलश मान्य होगा। नहीं, 5-7 की तो है, लेकिन जहाँ हमने बोला है वहाँ पर 5-8 भी है। ये किसने लिख कर दिया नंबर? ए श्रीमान रवि जैन गुरु जी, ध्यान से देखो इस चेहरे को। चलो, अगला नंबर हम बोलेंगे, आप निकलोगे। 5 क्यों भैया